अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है और ये लाइनें वही समझा रही हैं। नहीं तो हाथ मलने के सिवा आदमी के पास कुछ बचता नहीं है। कहते हैं ना, समझदार वही है जो राइट टाइम पर अपना काम पूरा कर लेता है। और जिंदगी का ये फलसफा सेहत पर भी बिल्कुल 100% सटीक बैठता है। और समझदार को इशारा ही काफी होता है। हुसैन ने इशारा दे दिया है। बात अगर सेहत की हो तो वक्त की कीमत और बढ़ जाती है, क्योंकि सही समय पर इलाज ना कराने से कई बार क्योरेबल डिजीज भी जानलेवा बन जाती है। अब ब्रेन ट्यूमर को ही ले लीजिए, देर होने पर मामूली सा ट्यूमर भी जान का दुश्मन बन जाता है, जबकि शुरुआत में ही अगर इसका पता चल जाए तो 90% केसेस आसानी से क्योर हो सकते हैं। वैसे आपने अलार्मिंग मुद्दा छेड़ दिया है, क्योंकि ये वाकई अलार्मिंग है। एक ताजा स्टडी ये कहती है कि युवाओं में तेजी से बिनाइन ब्रेन ट्यूमर यानी कैंसर रहित ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में ब्रेन ट्यूमर का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। देखिए, ऐसे में इलाज से पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रेन ट्यूमर आखिर है क्या, ये मर्ज है क्या। दरअसल जब दिमाग के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं तो ब्रेन में टिश्यूज की एक गांठ सी बन जाती है और इसे ही ट्यूमर कहा जाता है। और ये ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर यानी कि जो धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और ये कैंसरस होता है। और अब ये भी जान लीजिए कि ब्रेन ट्यूमर बढ़ने की बड़ी वजह आखिर होती क्या है। खराब लाइफस्टाइल, घंटों मोबाइल पर बातचीत करना या फिर मोबाइल में जूझे रहना, पोल्यूशन और टेंशन में रहने की वजह से भी इसकी ग्रोथ तेज होती है। वैसे केवल दिमाग में ही नहीं बल्कि शरीर के बाकी अंगों में भी, बाकी हिस्सों में भी गांठें बंधती हैं और इन्हें आसानी से मेल्ट किया जा सकता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और मेल्ट कैसे होगी ये गांठें, ये बताएंगे हमें स्वामी रामदेव। तो चलिए, आज योग और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के जरिए शरीर में मौजूद अलग अलग तरह की गांठ को कैसे खत्म करना है, कैसे उसे मेल्ट करना है, ये हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी बहन, हमारे हुसैन भाई। और देखो, जो बचपन से शीर्षासन करते रहेंगे उनको तो कभी ब्रेन ट्यूमर डेवलप ही नहीं होगा। आपने ठीक कहा, ओवर एक्सपोजर टेक्नोलॉजी का, रेडिएशन का, ओवर एक्सपोजर पोल्यूशन का, ओवर एक्सपोजर नेगेटिव थॉट्स का, ओवर थिंकिंग का और ओवरडोज अलग अलग प्रकार के अनहेल्दी फूड की। और उसमें भी देखो, 1 चम्मच गाय का घी, जिसको कहते हैं करीब 500 mg हमारे शरीर को ओमेगा और 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 आदि मस्तिष्क के लिए जरूरी है। उसके अलावा जो जंक फूड, फास्ट फूड, गलत आहार, गलत विचार, ये और गलत व्यवहार, मैं कहता हूँ आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है, प्यार ही उपचार है। एक दूसरे से प्रीति करो, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो बचपन से जो योग करते रहेंगे उनको तो ये ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। उसके कारण से फिर आँखों की समस्या, आईसाइट चली जाती है उससे। एक बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराओ तो फिर दोबारा वह ग्रोथ हो जाता है। जैसे यूकेलिप्टस के पेड़ को काटो, फिर दोबारा से उसमें से अंकुरण फूट आते हैं। तो शीर्षासन और सर्वांगासन जो बचपन से कर सके, ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा शीर्षासन कर लेती हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन हमारे साथ साथ ज्योत्सना, मीनाक्षी जी के साथ साथ ऐसे बचपन से ही करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। फिर और भी बहुत सारी आजकल तो ये स्वामी जी देखिए, शीर्षासन करना, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, बहुत तरह की चीजें होती है। शीर्षासन स्वामी जी देखिए सबके बस की बात तो है नहीं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर और शरीर में जो दूसरी अलग अलग गांठें हैं ये जानलेवा हो सकती हैं। तो ऐसी नौबत ही ना आए, इसके लिए और कौन कौन से यौगिक अभ्यास किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे पहले तो ये समझाइए कि इस तरह की कंडीशन को दूर करने के लिए और कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं। ये तो थोड़े से ठीक कहा आपने, कठिन लग रहे थे, लेकिन ये ताड़ासन तो इजी है ना, यही कर ले। ये मेरे साथ चलो, खड़े हो जाओ आप भी।
यहाँ पर दाहिनी ओर एक बहन बैठी है। हर समय तो हर तरह के एग्जाम्पल नहीं होते, हम कोशिश करते हैं 99% कि जिस रोग के ऊपर हम बात कर रहे हैं वैसे लाइव एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड एविडेंस आपको दें। अब ये पूनम, अब गांठ तो गांठ होती है, वो ब्रेन में हो जाए, यूट्रस में हो जाए, ओवरी में हो जाए, हाथ पैरों में हो जाए, पूरे शरीर में हो जाए, लाइपोमा बोलो, बेनाइन बोलो और मैलिग्नेंट हो जाती है, फिर टीबी वाली भी गांठें हो जाती है। कैसे भी गांठ हो, सिस्ट हो। तो मुझको कितनी बड़ी बड़ी थी पूनम? 6 mm की थी। हाँ जी, 6 mm की। 6 mm की गांठ थी। और कितने दिन योग करके डिजोल्व हो गई? 1 साल में। 1 साल करती रही। बाद में टेस्ट कराने गई तो पता लगा गांठ गायब, दोनों गायब। दोनों गायब। कपाल भारती बहुत करती थी, आधा घंटा। अनुलोम विलोम और जो सारी है योगा वो भी करती थी मैं। तो चलो करो अभी पूनम जी। तो ये तो पूनम उपाध्याय की बात हुई। किसी को भी गांठ कहीं पर भी है, मैंने लोगों को पूरे शरीर में 50-50, 100 तक गांठें देखी। वो पूरा का पूरा गांठों का, गठानों का ये जो पूरा तंत्र है, सिस्ट कहीं पर भी है। अब इसके लिए एक उपाय तो ये है कि हम शीर्षासन और सर्वांगासन ना कर सके तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, सूक्ष्म व्यायाम करें और सहज आसन प्राणायाम करें। और खास 2-3 बातों का ध्यान रखें। सिस्ट है क्या, बनती कैसे है, प्रोसेस क्या है। तो ये एक जगह पर बॉडी के सेल इकट्ठे होने लगते हैं, खास करके फैट सेल, और उनका जो एक नेचुरल लाइफ साइकिल है, एक शरीर की 24 घंटे से लेकर के लगभग 3 महीने की और अधिकतम 9 महीने की आयु होती है। उस दौरान पूरा शरीर की कोई भी कोशिका जो है वो उसकी एक पुनर्संरचना होती रहती है। इस तरह का एक नेचुरल सेल्स का एक साइकिल बना हुआ है। वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, अनवांटेड ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, फिर ये कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। तो ये फैट सेल्स डिपॉजिट होकर के एक जगह, और फिर इनका जो उसका एक सेल का जो लाइफ साइकिल पूरा होने पर वो सेल टूट जाता है, फिर उसकी जगह नया सेल आकर के स्थान ले लेता है। ये प्रक्रिया बाधित होती है लेस फिजिकल एक्टिविटी से, लेस योगा प्रैक्टिस से। एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाया करें, चाहे दौड़ लगाया करें, चाहे योग करें, चाहे जिम करें, जो भी करें, और चाहे सूर्य नमस्कार करें, एक बार पसीना बहा लिया करें। एक बार सुबह उठ करके 1 ग्राम हल्दी ले लिया करें। 1 ग्राम कच्ची हल्दी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे हल्दी का पाउडर ले ले। धीरे धीरे जिनकी पित्त की प्रकृति है वो एक चुटकी भर से शुरू करके आगे बढ़ सकते हैं। और इजी वे में जाना है, हल्दी का सबसे एक्टिव कंपाउंड होता है करक्यूमिन, तो करक्यूमिन गोल्ड या तो ले लिया करें, या सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लिया करें, या गिलोय ले लिया करें, वीटग्रास, एलोवेरा, नीम आदि ले लिया करें। सारे सिस्ट को ख़त्म करने वाले तत्व हैं। हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त औषधि बनाई सिस्टोग्रिट, और कैंसरस सिस्ट है, मैलिग्नेंट सिस्ट है तो सिस्टोग्रिट डायमंड, इसका सेवन कर लिया करें। सिस्टोग्रिट 2-2 सुबह, दोपहर, शाम, और यदि कैंसर रहता है तो सिस्टोग्रिट डायमंड 2 से 3 गोली 3 बार दे देते हैं लौकी के जूस के साथ। लौकी का जूस अप्रतिम होता है सिस्ट को डिजोल्व करने में, और कहीं पर भी जो एक्सेस फैट होता है उसको, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल आदि को मेल्ट करने में। पहले से भी हमारे यहाँ काचनार गुग्गुल, फिर हमने काचनार घनवटी, वृद्धिवादी कवटी के भी प्रयोग किए हैं, उसके भी बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो एक बार तो सुबह पसीना बहाना ही है, ये काम कर लिया फिर बाकी काम सारा आसान हो जाएगा। प्राणायाम कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, और जल्दी पिघलाना है तो 1-1 घंटा कर ले मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है, जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, एक चीज़ जो हर एक तरह की बीमारी के बारे में कही जाती है कि अगर बीमारी को बहुत शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो उससे निपटना, उसको ख़त्म करना बहुत आसान होता है। और ठीक वैसी बात ब्रेन ट्यूमर के मामले में भी, जो बहुत ख़तरनाक लोग जिसे समझते हैं, अगर इसको भी शुरुआती स्टेज में इसको डिटेक्ट किया जाए और इसका इलाज करवा लिया जाए तो 90% मामलों में ट्यूमर पूरी तरह से क्योर हो जाता है। तो ट्यूमर डायग्नोस होने पर योग के साथ साथ और क्या उपाय किए जा सकते हैं? मान ली शुरुआती स्टेज में किसी ने ये पकड़ लिया कि उसको ट्यूमर हो रहा है, तो वो क्या क्या उपाय करे, क्या क्या सावधानी बरते?
तो देखो ये पीछे मैंने देखा इधर काचनार का पौधा है, इसके काचनार का पत्ते, काचनार की छाल, इसको पीने से काचनार की छाल मिल जाती है, हम भी उपलब्ध करवाते हैं। फिर तुलसी, तुलसी के जो 3 से 5 पत्ते रोज खाते रहेंगे उनको कभी ट्यूमर डेवलप ही नहीं होगा। मैं 10 उपाय बता रहा हूँ। जो तुलसी के रोज 10 पत्ते खा लेंगे जिंदगी में कभी भी ट्यूमर पैदा ही नहीं होगा। पूरी बॉडी में, ब्रेन से लेकर के ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी, कहीं पर भी, प्रोस्टेट भी उसका साइज नहीं बढ़ेगा। तुलसी। दूसरा गोधन, तीसरा काचनार अभी बताया। फिर लौकी का जूस सप्ताह में 1 बार भी पी लेंगे तो कभी ट्यूमर डेवलप नहीं होंगे। तुलसी, गोधन, नीम, नीम भी बड़ा जबरदस्त है। नीम का सेवन जो कर लेंगे उनके शरीर में फिर ये ट्यूमर डेवलप ही नहीं होंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। हल्दी का मैंने पहले ही बताया कि 1 ग्राम हल्दी सुबह ले ली, कभी जिंदगी में ट्यूमर पैदा ही नहीं होगा। और स्वामी जी जिनको डेवलप हो गया है पानी पिया करें, उनमें भी वो बराबर से फायदा कर रहा है नीम या हल्दी? हाँ, बराबर से फायदा करेगा। अनार जो सुबह सुबह खाते हैं उनकी बॉडी में ट्यूमर पैदा नहीं होगा और होने के बाद खत्म हो जाएगा। यही उपाय हम करवाते हैं। सुबह सुबह लहसुन से लेकर के, प्याज के रस से लेकर के, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्के, सप्तामृत तो हमने बताया है कई बार। ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं और हमने पूरी की पूरी बड़ी बड़ी गांठें ठीक की है, सामान्य से लेकर के कैंसर तक की। इसलिए अब इसमें किसी को भी शंका करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो अभी मैं बता रहा था, इनको अपनाने से ट्यूमर फॉर्मेट होना ही बंद हो जाएगा। ट्यूमर फॉर्मेशन होगा ही नहीं। हाँ, जंक फूड, फास्ट फूड से तो बचना ही पड़ेगा। देखो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो ये आजकल कहीं पर भी ट्यूमर हो रहे हैं पूरे शरीर में और फिर आदमी डर जाता है कहीं कैंसर तो नहीं है। इसलिए जो है एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाओ। मैं कहता हूँ हमारे सामने ये भी बहुत बड़ा उपाय है ट्यूमर से बचने के लिए। पसीना बहाओ, अंदर से जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, जो है बायोलॉजिकल जो हमारी एनर्जी है ना, उसका लेवल अच्छा रहेगा तो शरीर में सिस्ट डेवलप ही नहीं होने देगी। इसलिए प्राणाग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि हमारी प्रबुद्ध रहनी चाहिए, जागृत रहनी चाहिए। और इसके लिए सुबह इंडिया टीवी एक बार लगा लो और जो बता रहे उसको कर लो तो बनेगा नहीं, और बना हुआ है तो निकल जाएगा। फिर कहीं का भी ब्रेन ट्यूमर है या, और ब्रेन ट्यूमर के तो बड़े खतरनाक नुकसान है। उससे तो मेमोरी लॉस भी होता है, उससे नींद भी उड़ जाती है, और सबसे बड़ी बात है आंखों पर इतना प्रेशर आता है मेरे भाई हुसैन जी, दिखना मैंने देखा 70, 80, 90% तक कम हो जाता है। तो फिर दोनों एक साथ ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं। ट्यूमर भी ठीक कर रहे हैं, साथ में आई ग्रिट भी देते हैं। और मैंने जिनकी 80-90% जिनकी आईसाइट चली गई थी उनकी वापस लौटाई है। और ऐसे लोगों के हजारों की संख्या में मेरे पास पूरा डेटाबेस है। उनको आई ग्रिट देते और उनको आई ग्रिट बस्ती देते हैं, नंगा पैर घास पर चलाते हैं, उनको त्राटक भी थोड़ा कराते हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये सिरोधारा ये भी बड़ा फ़ायदा करती है, ये ब्रेन ट्यूमर में भी फ़ायदा करती है और परोक्ष रूप से आँख में भी फ़ायदा करती है। तो सिरोधारा, फिर आँख पर असर आ गया, आँख की रोशनी कम होगी तो अक्षय तर्पण भी करवा देते हैं, त्रिफला से आवास करा देते हैं, जल नेति भी करवा देते हैं। ये जो उपाय है ना, अब हमने लगभग 99% लोगों तक ये हेल्थ अवेयरनेस पहुंचा दी है कि आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में खुद आत्मनिर्भर बनो। स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता का अनुष्ठान है सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी का ये प्रोग्राम। ये मात्र एक टीवी शो नहीं है, ये लोगों का उपचार करने वाला, करोड़ों लोगों का जिससे उपकार हुआ है, उद्धार हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता का अनुष्ठान है। कितने लाभ होते हैं एक योग से। और स्वामी जी घर घर का हिस्सा बन चुका है और रोजाना ये दायरा बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की, और रोजाना हर घर में ये कार्यक्रम देखा जाता है और आपसे लोग
ज़िंदगी जीने के, बीमारियों से लड़ने के तरीके सीख रहे होते हैं। स्वामी जी, शरीर में होने वाली गांठों को अक्सर लोग जो है नज़रअंदाज करते हैं, उसको लापरवाही उसको लेकर के बरतते हैं, हल्के में लेते हैं कह लीजिए, जबकि आप हमेशा कहते रहें कि रोग कोई भी उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे लक्षण दिखने पर कि कहीं कुछ गांठ जैसी महसूस हो रही है, तो सबसे पहले उसके बाद क्या किया जाना चाहिए? किसी वैद्य के पास जाना है सबसे पहले, या कुछ ऐसा है जिसको अपना करके खुद ही उसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं? कुछ गांठें तो जो सरफेस पर होती है ना मेरे भाई जी। हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, वो तो है ना हाथ के लगाने से पता लग जाती है। सिर पर, हाथ पर ऐसे थोड़ा जोर से रगड़ते हैं, मसाज टाइप करते हैं तो पता लग जाता है। सिर पर भी बहुतों को आजकल तो मैं गांठ देखता हूँ बहुत ज़्यादा ही हो रही है। कुछ जो फैटी लोग हों उनमें फैट सेल्स के डिपोजिशन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो जिनको ओबिसिटी है वही अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सलभासन जो पहले कर चुके और बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन ये भी करें। तो बाहर सरफेस की गांठों का पता लग जाता है। बाकी सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड आदि से पता लग जाता है। जैसे ही गांठ पता लगे सरफेस की गांठ पर तो हम सिंगी भी करवा देते हैं। सरफेस की गांठ के ऊपर हम जो है जैसे भाई को हम लगा रहे थे ना मिट्टी का लेप लगा देते हैं। मिट्टी में एलोवेरा, मिट्टी में गोधर अर्क, थोड़ा हल्दी, ये सब मिला करके लगा देते हैं। उससे मिट्टी का लेप लगाने से बर्ड थेरापी तो बहुत ही ज़बरदस्त है इसके लिए। तो श्रृंगी करवा देते हैं, जल्दी मेल्ट हो जाती है सरफेस की गांठ। अंदर की गांठ का तो एक पूरा प्रोटोकॉल है। खाली पेट सिस्टोग्रिट और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, काचनार, गुग्गुल, काचनार, घनवटी, वृद्धि बाधिकावटी एक एक गोली खिला देते हैं। और सुबह उठते ही गोधन अर्क पिला देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, उसमें थोड़ा अदरक, उसमें और स्वामी जी अंदर की जो शरीर के अंदर की लहसुन गांठें हैं, और प्याज का भी रस मिला दे तो वो अप्रतिम हो जाता है। स्वामी जी शरीर के अंदर की जो गांठें हैं उनका पता जी भी तो मेरे बहुत देर में चलता होगा। हाँ, तो अंदर की गांठों का सच में पता देर से ही लगता है क्योंकि उससे कोई विशेष लक्षण नहीं आता है। लेकिन लीवर में गांठ हो जाए, प्रोस्टेट में गांठ हो जाती है, यूट्रस में गांठ हो जाती है, उसका तो थोड़ा सा पेन आदि होने पर पता लग जाता है, या लीवर की गांठों का डाइजेशन आदि से। अब देखो, अब मैं इसको बता रहा हूँ, ये तो मोटापा के लिए लेट के बताए, बैठ के बता रहा हूँ। तो अभ्यास देखो, सिर की गांठ का पता लग जाता है जब आपकी नींद गड़बड़ हो रही है, जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जब आंखों की रोशनी कम हो रही है। तेरे घबराना में नहीं, इसकी रोशनी कम हो रही है तो बेटा बिना असिस्ट के भी रोशनी कम हो जाती है। जब आंखों की रोशनी एकदम कम होने लगे, चक्कर आने लगे, नींद गड़बड़ हो जाए, तो ये भी एक लक्षण है सिर की गांठ का। आँख के ऊपर तुरंत असर आता है। सिर की गांठ जो है ना प्रेशर से प्रेशर डालती है, ऐसे पेट की गांठ का डाइजेशन पर तुरंत असर आता है। यूट्रस ओवरी का जो बता रही थी पूनम जी, उसका पीरियड पर एकदम असर आता है। और ब्रेस्ट की गांठ का हार्मोनल इम्बैलेंस, और ब्रेस्ट की गांठ तो ऐसे हाथ लगाने से पूरा पता लग जाती है। तो ऐसे, और जब फेफड़े में गांठ और लंबी खांसी आदि चले तो समझ लेना कोई कैंसर या टीबी का मामला गड़बड़ है। तो कई बार लक्षणों से भी ज़्यादातर गांठों का पता लग जाता है। और वो आंतरिक जो गांठें होती है वो हमारी शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया को बाधित करती हैं, तो पता लग जाता है। और सरफेस वाली गांठ का तो छूने से पता लग जाता है। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन ये बता दिए मैंने, फैट को मेल्ट करने के लिए। और साथ में मैंने देखा सभी प्रकार की गांठों में सबसे बड़ा काम करता है कपालभाति। और कपालभाति यदि मंडूकासन या योग मुद्रासन में बैठ के किया जाए तो और जल्दी लाभ हो जाता है। कपालभाति सबसे बेस्ट है गांठों के लिए। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन के साथ आजकल तो गांठ जो है ना वो हाथों में, पैरों में, पेट में, ब्रेस्ट में, सारे शरीर में गठाने हो रही है। और फिर यहाँ ये जो ऐसे झुक करके बैठते हैं यहाँ से बहुत फूल जाता है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। फिर जो है लाइपोमा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए
रोज कम से कम 10-15 मिनट कपालभाति का नियम सबको लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि हमको जो है 10-15 मिनट कपालभाति छोड़ना ही नहीं है। एक कपालभाति से 100 रोग मिट जाते हैं। पेट की गांठ हो तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जो ज्योत्सना जी मीनाक्षी जी कर रहे हैं उसमें जबरदस्त लाभ करती है। स्वामी जी क्योंकि जिक्र चल ही रहा है तो एक सवाल मैं ये भी ले लूं। ये सवाल दरअसल पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान में जो डॉक्टर पहले है, तो डॉक्टर जीजल ने सलाम भेजा है स्वामी जी के लिए पाकिस्तान से जी, तो डॉक्टर जीजल मेमन चलिए डॉक्टर साहब को मेरा भी प्रणाम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हुसैन आप ही ले लें। स्वामी जी, चूंकि आज हम गांठों की बात कर रहे हैं, वो गांठें कैंसरस भी हो सकती हैं, तो डॉक्टर जीजल मेमन जो है पाकिस्तान के रहने वाली, उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा है। खुद वो ब्रेस्ट कैंसर की सर्वाइवर हैं, ऑपरेशन उन्होंने करवाया और ठीक है बता रही हैं, लेकिन वो साथ में बता रहे हैं कि जिस साइड का ऑपरेशन हुआ है उस साइड वाले हाथ में उनको काफ़ी दर्द रहता है, तो वो कौन से एक्सरसाइज करें, कौन से योगाभ्यास करें, इसके अलावा और क्या अपना सकती हैं जिससे ये दर्द से उनको राहत मिल जाए? ये ना एक ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब को फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके लिए प्रार्थनाएं, दुआएं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये जिस साइड से भी ये ब्रेस्ट को निकालते हैं ना, तो फिर वहाँ के बहुत सारे शरीर के आवश्यक नाड़ी तंत्र भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, कट पिट जाते हैं। तो उस साइड में हाथ बड़ा मोटा सा हो जाता है, फूल भी जाता है। तो वो रोज़ कम से कम एक सिस्टोग्रिड, एक पुनर्नवादि मंडूर, एक सिस्टोग्रिड, एक पुनर्नवादि मंडूर और एक ये जो हम करक्यूमिन गोल्ड देते हैं ना, ये किसी से भी ऑनलाइन मंगवा लेंगे, अमेजोन आदि सभी तरह के प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। तो ये एक रोज सिस्टोग्रिड, पुनर्नवादि मंडूर और ये करक्यूमिन गोल्ड, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक ले लेते हैं, ज़्यादा होने पर हम दो भी खिला देते हैं, बस थोड़ा मैंने कहा गर्म ना पड़े इसके लिए लौकी की जूस आदि से खिला देते हैं। आजकल पाकिस्तान में तो लौकी, टमाटर, आलू सब कुछ महंगा हो रखा है लेकिन मैं ज़िंदगी है तो उसके लिए तो चीज़ों का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। और कपालभाति करने के साथ साथ डॉक्टर साहब ये अभ्यास करें ज़रूर। कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे, ये अभ्यास करेंगे, ऐसे ये अभ्यास करेंगे थोड़े, और इसके साथ साथ ये अभ्यास भी करेंगे और हाथ के ऊपर लेप लगा लेंगे। जैसे मिट्टी का लेप बता रहे थे ना, लेप पूरी छाती में लगा दो इनके। हाँ, जहाँ गांठ होती वहाँ पूरा मिट्टी का लेप लगा देते। मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी, ये मुल्तान से आती थी शायद, इसलिए इसको मुल्तानी मिट्टी कहते थे। तो पाकिस्तान में मुल्तानी मिट्टी खूब होती है, हिंदुस्तान में भी वहीं से आ रही है मुल्तानी मिट्टी, सेंधा नमक, ये पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से आता है। तो खैर ये मिट्टी का लेप लगा लें और ये पॉइंट भी पीछे से दबा लें, तो डॉक्टर साहब बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये ज़रूर करना है। और अगले कुछ संदर्भ छूट गए हो तो और ले लीजिए। अच्छा स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स की ही मैं बात करती हूँ, क्योंकि उनका ये मानना है कि ट्यूमर के केसेस बढ़ने के पीछे ख़राब लाइफस्टाइल, घंटों मोबाइल देखना और उससे होने वाला रेडिएशन, क्योंकि मोबाइल नज़दीक रख के हम बात करते हैं, इसके अलावा स्ट्रेस लेने की आदत, कई बार लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि उन्हें और बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, पॉल्यूशन, ये भी वो फैक्टर्स हैं। तो अब इन सारी चीज़ों से कोई कैसे बचे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ 100% हिस्सा है। इन चीज़ों से बचने के रास्ते के बारे में भी बताइए। एकदम ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अंदर की ज्योति जगानी पड़ेगी। इसलिए हमारे इस पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, इन्होंने भी अब एक बात तो बड़ी ज़बरदस्त कही आज इन्होंने, बोले जी 200 ग्राम मलाई, 1 किलो दूध पी रहा हूँ, लेकिन योग पूरा कर रहा हूँ 2 घंटे जो आप बताते हो, तो 2 दिनों में 2-3 किलो वेट कम हो गया, खा पी करके भी
बिना योग किए खाएंगे पिएंगे तो इनपुट हुआ और आउटपुट नहीं हुआ तो भीतर जा कर के जो भी है आहार वो जमा हो जाएगा, अच्छी भी चीज़ अंदर जमा हो जाएंगी और वो कचरा बन करके खतरा बन जाएंगे। तो जो भी आहार का कचरा, विचार का कचरा, रेडिएशन का कचरा, पोल्यूशन का कचरा, बहुत तरह का कचरा खतरा बन करके हमारे जीवन को खतरे में डाल देता है और फिर जीवन की गाड़ी खचड़ा गाड़ी बन जाती है। तो ये जो भी रेडिएशन हो रहा है कोई भी किसी पोल्यूशन के कारण से, आहार का, विचार का और बहुत तरह का कचरा बोलो, अनवांटेड चीज़ें बोलो, वो अंदर जमा हो जाती है। उनको निकालने के लिए रोज कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति तो आसन के साथ करे, अनुलोम विलोम सीधे बैठ करके करे। और दिमाग पर असर आ गया है तो एक मेधावटी मेमोरी ग्रिड, हाँ उससे मेमोरी लॉस भी होता है, फिर पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर भी होता है। तो ये मेधावटी मेमोरी ग्रिड और ये मेधा क्वाथ भी बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदूस, गाजवान, सौंफ, ये हमने आज से 30 साल पहले ये फार्मूलेशन किया था, आज भी इसकी उतनी ही उपयोगिता है। तो अपने अपने अभ्यास रोज करते रहेंगे तो देखो खतरा चारों तरफ से बना हुआ, घात लगाए बैठे रोग विकार, चारों तरफ से अंधकार ने घेर रखा मनुष्य को। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल डिजीज और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज। और इनके बारे में एक और उल्टी भ्रांति में कहते हैं, एलोपैथी नाम की से झूठी पैथी, रोग पैथी, डर पैथी, मर पैथी, एक ऐसी कार्यक्रम कर दिया कि कोई भी बीमारी क्योर नहीं होती है। सिस्ट भी क्योर नहीं होगी, थायराइड, बीपी, शुगर भी क्योर, अस्थमा, आर्थराइटिस भी, हेपेटाइटिस भी क्योर नहीं होगा। अरे सारी चीज़ें क्योर होती हैं। आप योग को अपना लो, सारा कचरा अपने आप निकल जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, सुबह उठ करके सप्ताह में एक बार कुंजर कर लो, सप्ताह में एक बार जन्नेती कर लो, एक बार जो है सप्ताह में बस्ती कर लो। ये सारा कचरा निकालने का एक कार्यक्रम है, शुद्धिकरण और योग से सशक्तिकरण का कार्यक्रम होता है मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, एक और विषय, क्या शरीर की गांठें कई बार खराब पाचन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी बनती है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि शरीर में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी से भी फैट जमा होकर वो गांठ बन जाते हैं। और अगर ऐसा है तो इस तरीके की समस्याओं से निजात पाने के लिए कौन कौन से यौगिक अभ्यास करने चाहिए और आयुर्वेदिक सहारे लेने चाहिए? एक साथ बताता हूँ जी। गांठ अंदर बन जाए लीवर में, आंतों में, स्प्लीन में, कहीं पर भी, पूरे आमाशय में, पक्वाशय में, पूरे पाचन तंत्र में, ऊपर से लेकर के नीचे तक, किसी को मुंह में, किसी को गले में, आहार नली में, नीचे तक, फिर छोटी बड़ी आंतों में, लीवर में, कहीं पर भी गांठ बन जाए उससे भी पाचन खराब होता है। एक तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखें, योगाग्नि, प्राण है अग्नि, उससे जठराग्नि, पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि, हम अपने शरीर की अग्नि, हम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश की अग्नि, हम अपने आत्मा की अग्नि ज्योति प्रकाश को अखंड रखते। और इसके लिए फिर मैंने कहा था इसलिए कि पाचन गड़बड़ होने से भी गांठ बनेगी और गांठ होने से भी पाचन गड़बड़ होगा। उससे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ का असंतुलन होगा। कफ दोष बढ़ने से भी गांठ बनती है। अब कफ ना बढ़े इसके लिए सप्ताह में एक बार नशे करें, कफ ना बढ़े इसके लिए एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाएं, कफ ना बढ़े इसके लिए रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करें। कफ ना बढ़े इसके लिए ज़्यादा घी दूध ना खाएं। पूज्य स्वामी जी महाराज तो ये तो जो है लुप्त होती प्रजाति के एक दिव्य मानव है, 6-6 फीट के। अब इनकी नाड़ी इतनी बड़ी है, 1 किलो तो उस नाड़ी में दूध आता है। तो इनकी तरह इतना इतना दूध मत पीना कोई। लेकिन ये सब कार्यक्रम करके भी आपको योग नहीं छोड़ना। तो योग करेंगे तो कफ नहीं बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था दूध पीना है मेरे जैसे प्राणी को। मीनाक्षी जी आप और मैं तो पिएंगे 1-1 गिलास, ज्योत्सना पिएंगी 1.5 से 2 गिलास, क्योंकि वो ज़्यादा ठाड़ी तगड़ी है। वो भी जो है एक अप्रतिम यूनिक पीस है।
थैंक यू स्वामी हुसैन भाई सेम टू यू, मेरे हमारे जैसे में, और पूज्य स्वामी जी जैसे 1 किलो तक पी सकते हैं। मुझे लगा हुसैन को आप आधी ग्लास पर ले आएंगे। ये केवल प्राणायाम करते हैं। प्राण शक्ति में भी बहुत ताकत लगती है। अरे घर करके आते हैं पूरा। तो ये पाचन तंत्र के अभ्यास बता दिए। लिवोग्रिट और लिवामृत जरूर लेते रहें। सर्वकल्प काढ़ा पी ले, पुनर्नवादि मंडोरवा, पुनर्नवारिष्ट कुमारिया सब द्राक्षा सब पिए। जिंदगी में कोई झमेला नहीं होगा, घोटाले नहीं होगा। योग आयुर्वेद को जीवन शैली बनाओ, सब गांठ हाड़ कबाड़ सारे अवरोध मिटाओ। ये सूत्र है जीवन का मेरे बहन। स्वामी जी देखिए, वैसे तो शुरुआत में आपने बताया कि प्राणायाम जो है वो ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर के लिए रामबाण है, तो अब जरा एक बार पूरा सेशन करवा दीजिए प्राणायाम का, जिससे ब्रेन तक भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली हो, इसके अलावा शरीर के बाकी हिस्सों तक भी ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो, ताकि ट्यूमर जैसी कोई चीज हो ही ना। और आज से 50 साल पहले मैंने भी अपनी यात्रा मेरे भाई हुसैन प्राणायाम से ही शुरू की थी। और मेरी पहचान इस दुनिया में, जैसे किसी का कोई स्तोत्र पढ़ दिया, कोई किसी ने कोई चमत्कार कर दिया, कोई किसी ने आविष्कार कर दिया, उससे उसकी पहचान होती है। मेरी पहचान इस देश में और दुनिया में बनी तो प्राणायाम के कारण से बनी, क्योंकि 99% प्रॉब्लम्स को यू कैन कंट्रोल और क्योर योर 99% प्रॉब्लम्स थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब पूरा प्राण अंदर जाएगा तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा, दिवि सूर्य सहस्र भवेत युगपद उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भास सस्य महात्मा। और तब तो सूर्य देव भगवान भास्कर आदित्य भी पूरे होगा। सूर्य की धूप में बैठ करके तो ना कोई गांठ बनेगी, ना कैंसर होगा, ना दमा होगा, ना कोई बीमारी होगी, ना लो इम्यूनिटी रहेगी। शरीर का पूरा जब मेटाबॉलिज्म बरकरार रहेगा। ऐसे एक भस्त्रिका 1 मिनट 2 मिनट से लेके 5-10 मिनट ऐसे जोरदार तरीके से करें। फिर कपालभाति, ये तो पूरा मूलाधार से सहस्रार तक, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, पूरे जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे अंग हैं, भीतर के प्रत्यंग हैं, उनको एक साथ ठीक करता है कपालभाति। और कपालभाति से, कपाल माने माथा, भाती चेहरे पर ओज दे जाता है। जैसे हमारे स्वामी जी पगड़ी में चमक रहे कुछ ब्रह्मचर्य की चमक, कुछ पगड़ी की चमक, कुछ लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, पूरा सब पूरा। और इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है कपालभाति से, तो उससे भी चेहरे पर लाली आती है। और स्वामी जी जिनके सवाल शामिल हो जाते हैं कार्यक्रम में, पूज्य स्वामी जी आपको संपूर्ण जी महाराज, उनके सवालों के जवाब भी मिलते हैं और उनके चेहरों की चमक भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने सीधे आपसे सवाल किया होता है। प्राणायाम उज्जाई करता हूँ, तब तक सवाल ले ले। तो अब वक्त हो गया है कि हम सीधे दर्शकों के सवाल आपके सामने रखें। सीधे दर्शक आपसे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल राजस्थान के घनश्याम का है। मेरी पेट की नस के अंदर ब्लॉकेज है और आंख में भी सूजन है, बाबा जी क्या उपाय करूं? ये घनश्याम जी जो आपका सवाल है, ये बहुतों का आजकल आने लग गया। पहले तो हार्ट की नस ब्लॉक होती थी, फिर ब्रेन की ब्लॉक होने लगी, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस होने लगा। अब तो हाथ में, पैर में, आंत में, कहीं पर भी, पेट में, नसों में सूजन और ब्लॉकेज, इन्फ्लेमेशन कहीं पर भी आ जाता है। इसके लिए सबसे बढ़िया है पुनर्नवा। पुनर्नवा, उसके लिए पुनर्ग्रिट हमने एक औषधि भी बना दी पुनर्नवा की एक्सट्रैक्ट की। फिर पुनर्नवा का काढ़ा बना करके पहले पुनर्नवादि मंडूर ले ले। ये सारे अंदर के ब्लॉकेज को और सारी अंदर की सूजन को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देती है। थोड़ा आंतों में भी प्रॉब्लम है तो पुनर्नवा के साथ साथ आप पूरा सर्वकल्प और कायाकल्प दोनों को आधा ही मिला करके पी लो, बड़े ज़बरदस्त हैं। सर्वकल्प और कायाकल्प, ये बहुत ज़ोरदार मामला है। सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा बना करके पी लो। सुबह सुबह थोड़ा गोधन अर्क पी लो। ये अंदर के सारे इन्फ्लेमेशन को और सारे अंदर की सूजन को और कहीं पर भी
नसों में अवरोध है, पेट से लेकर के पूरे नाड़ी तंत्र में, जिसके लिए हमने कई बार कहा धरती को 2 बार लपेटा मारो, इतना बड़ा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें कहीं भी अवरोध होंगे उसको निकाल देगा। और कपाल भाती जरूर करना, मिट्टी पट्टी भी पेट पर कर सकते हैं। घनश्याम जी के बाद अगला प्रश्न ले लीजिए। जी स्वामी जी, घनश्याम जी के बाद अब अगला सवाल अनन्या ने हरियाणा से भेजा है, सुन लेते हैं। मुझे जुकाम खांसी की बहुत दिक्कत हो रही है, इसका इलाज बताइए। स्वामी जी 6 साल की अनन्या है, इलाज पूछ रही है। अरे अनन्या बाबूजी, आपकी खांसी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हाँ, छोटी बच्ची है तो बिटिया आपकी खांसी के लिए एक तो जो मीठी मीठी गोली है यमी यमी कंठामृत, उसको चूस लेना। और दूसरा ब्रोनकोम बड़ा जबरदस्त है, एक एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ऐसे ले लेना। नहीं तो स्वासारी प्रवाहित थोड़े से गुनगुने पानी में पी लेना। अनन्या बाबूजी, आपकी खांसी पूरी ठीक हो जाएगी। जिन बच्चों की लो इम्यूनिटी होती है उनको भी प्रॉब्लम होती है, तो हो सके तो आप थोड़ा सूर्य नमस्कार भी कर लेना अनन्या जी, नहीं तो प्राणायाम ही कर लेना। और लो इम्यूनिटी के लिए, खांसी के लिए तो स्वासारी और ब्रोनकोम हम बताते हैं। लो इम्यूनिटी, ये सर्दी जुकाम बहुत बच्चों को मैंने ठीक किया है। और हम यहाँ आचार्यकुलम गुरुकुलम में बच्चों को साल में 1 बार तो 1 महीने के लिए इम्यूनोग्रिड खिला देते हैं। इम्यूनोग्रिड खाने से फिर बच्चों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता ही नहीं तो गिलोय खिला दें या गिलोय घनवटी एडवांस दे दें। इसमें गिलोय के साथ त्रिफला भी है, अश्वगंधा भी है, तुलसी भी है और नीम भी है, पूरी ठीक हो जाएगी। अनन्या के बाद अगला प्रश्न ले लो। अनन्या तो पूरी ठीक हो जाएगी, प्राणायाम भी करेंगे और थोड़ा दही छाछ। अनन्या की मम्मा ने नोट डाउन सब कर लिया होगा स्वामी जी, अब अनन्या जल्द ठीक भी हो जाएंगी। अगला सवाल स्वामी जी पानीपत से कुसुम का है। मेरे 42 वर्षीय भाई की स्पाइन की L4, L5 और S1 नसों में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, कृपया कोई उपाय बताएं। देखो, ऑपरेशन नहीं कराना। अभी थोड़ी देर पहले हम मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन कर रहे थे, वो जरूर कर लेंगे। और ये भी कर सकते हैं ऐसे, खाली पेट स्प्रुलिना ले लें, पीडानिल गोल्ड ले लें, खाली पेट बोन हेल्थ ले लें, एकदम से हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। खाने के बाद ऑर्थोग्रिक, त्रयोदशांगुगल, अश्वगंधा या अश्वशिला। और आजकल लोगों की ना हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं, तो लाक्षादि गुग्गल, ये मैंने बहुत महसूस किया है। लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होगी, उसके लिए लाक्षादि गुग्गल। लोगों की बोन हेल्थ और खून की कमी है, उसके लिए न्यूट्रिला, आयरन कॉम्प्लेक्स और अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हड्डी पूरी अच्छी हो जाएगी। ये पॉइंट भी दबा ले। तो कुसुम जी बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो बताया उसको फॉलो करना। और थोड़े दिन वजन उठाना, आगे झुकना थोड़ा मना है, क्योंकि हम बताते थे कि पश्चिमोत्तानासन करो, लेकिन ये उनके लिए है जिनकी कमर अच्छी है। आगे झुकने के सिवा बाकी सब करना और कपालभाति धीरे धीरे करना। तो कुसुम के बाद अगला प्रश्न ले लीजिए मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी अब सवालों का वक्त खत्म हो चुका है, अब बारी है एक कोई बहुत खास नुस्खे की। तो अपनी पोटली को खोलिए आप और उसमें से कोई खास नुस्खा निकालिए, आप उसकी तैयारी करें। और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। पीठ, कूल्हे और कलाई में दर्द, किस मिस्ट्री रोग के हैं ये लक्षण? कमजोर हड्डियां, फ्रैक्चर का डर, क्या बॉडी में कम हुआ है कैल्शियम? स्वामी रामदेव के योग मंत्र, बोन्स होंगी स्ट्रांग, सीधी होगी झुकी हुई कमर। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। और हड्डियों की परेशानी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब कल आपको सुबह मिलने वाला है। कल के प्रोग्राम के बारे में बताया, मुंशी में एक घोटा मार दिया। और ये वीट ग्रास हम हर मौसम में तैयार करके रखते। गेहूं के जवारे हम बो करके रखते। गेहूं का जवारा, ये लौकी, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इस जूस में से यदि ज़्यादा उपलब्ध ना हो तो खाली आप एलोवेरा ले लो, वीट ग्रास ले लो, लौकी, तुलसी, जिसको जो उपलब्ध हो जाए, गिलोय, उसको घोट करके ऐसे अच्छे से। और
फिर ये इसको स्वामी जी पी नीम लेते की हैं। ये पत्तियां बड़ा भी थी क्या जबरदस्त इसमें? है। ये धरती एक की कटोरी में ऐसा लगा संजीवनी जैसे है ये। नीम की पत्तियां भी हैं। हाँ, तो ये नीम की पत्ती बड़ी अच्छी होती है। तो ये महाराज उस दिन तो आप पी गए थे दूध, आज पियो, ये अमृत है ये। हाँ, ये भी जरूरी है। हाँ, चलिए तो स्वामी जी आप जितना दूध पीना जरूरी है। अब कड़वा तो नीम होगा। से कड़वा लग रहा, महाराज ने 1 लीटर दूध टेक रखा है। कल तो पिलाया था आपने इतना मीठा। चलिए स्वामी जी आप अमृत बहुत पान बहुत करें और धन्यवाद। हमें इजाजत दें। मीठा कड़वा का बैलेंस बना के रखो और जो बाकी घर में पतंजलि का ले आया करो। नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। शुक्रिया शुक्रिया स्वामी जी। ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो तक कैसे पहुंचे, पुलिस डिटेल आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।